गाइज एक बात बताइए, इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कैसा स्टॉक होगा? ये एनुअल नेट प्रॉफिट का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि इसमें एवरी ईयर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स के साथ ये कंपनी बढ़ रही है। पर आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि इस कंपनी का चार्ट कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ये रहा इस कंपनी का चार्ट जो कि बुरी तरह से गिर रहा है और इस कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स। तो आप में से कई सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि इंडिगो पेंट्स जब से आया है तब से गिर रहा है, लेकिन आप में से कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका प्रॉफिट इस तरह का है और कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। इसके आप रीसेंट न्यूज़ भी देखेंगे तो भी आपको यही दिखेगा। इंडिगो पेंट्स दिसंबर क्वार्टर नेट प्रॉफिट राइजेज, Q2 प्रॉफिट मोर देन डबल्स, नेट प्रॉफिट राइजेज। बट फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि ये आज भी 2.95% मीन्स लगभग 3% डाउन है और अभी इसका प्राइस देखा जाए तो 1033 के आसपास है, 1033 रुपये के आसपास। आया था कितने पे? 2600 रुपये के आसपास पे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इंडिगो पेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे? चलिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे कि इसमें ये वाला एक बड़ा कैंडल बना था। कब बना था? ये बना था 1 अगस्त 2022 को और आप देख सकते हैं कि ये 20% से ऊपर का उछाल था और इसका रीज़न था ये डिविडेंड, जो कंपनी ने पहली बार एक डिविडेंड दिया था 3 रुपीज़ पर शेयर का। लोगों को ये लगा था कि इसके बाद ये यहाँ से टर्न लेगा और बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी ये यहाँ से गिर रहा है। और ये कहाँ तक गिर सकता है ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। पहले देख लेते हैं इसके थोड़े और फंडामेंटल्स। लेकिन फंडामेंटल्स में जाने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरह के चार्ट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक होगा कि नहीं होगा। आप एक चीज़ देखिए, इंडिगो पेंट्स आपको पता है किस तरह की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, ओके। आपने कई जगह इसके होर्डिंग्स देखे होंगे, इसके एड्स देखे होंगे और ऐसा भी नहीं है कि इसकी सेल्स नहीं होती है। अगर हम लोग इसका सेल्स चार्ट देखेंगे तो ये भी सेम अपने प्रॉफिट के जैसा कंटिन्यूअस ग्रोथ जोन में चल रहा है। तो काम तो हो रहा है इसमें, लेकिन इसके मार्केट में आते ही मार्केट को इसकी वैल्यू ज़्यादा लगी, जिसकी वजह से मार्केट ने इसे पीटना शुरू कर दिया। और ऊपर से मार्केट में आते ही यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हो गया, फिर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे असर पड़ गया। पेंट इंडस्ट्री में ऑयल प्राइसेस बढ़ने घटने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी पेंट इंडस्ट्री में जो लीडर कंपनीज़ है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स और दूसरे भी जो कंपनीज़ हैं, वो सारी भी बहुत बुरी तरीके से पिटी थी और अभी भी बहुत सारी, जैसे बर्जर पेंट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे है। तो बर्जर और एशियन जैसी कंपनी अगर पिट सकती है तो ये तो बेचारा नया स्टॉक था, तो ये सब होना ऑब्वियस था। पर आप एक बात और सोचिए कि मार्केट सही होने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो इसके पास स्कोप ऑलरेडी देखिए कितना ज़्यादा है। गाइज अगर ये सही जगह पे, हमने सही जगह पे बेस गैस कर लिया और बिल्कुल बॉटम पे अगर हम लोग इसे ले पाए तो ये आपको इतना पैसा देगी जितना आप सपना देख के स्टॉक मार्केट में आए थे। चलिए बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 5,000 करोड़ की कंपनी है। ROCE ROE दोनों एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, 15 के आसपास है। 15 के नीचे अगर होता है तो मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन जिस तरह से ये पिटी है इतना तो बनता है। डेट इस कंपनी के ऊपर नहीं है, ओके, नहीं के बराबर ही है, 0.02 कुछ नहीं होता। प्रोमोटर्स होल्डिंग 51% से ज़्यादा है और प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, मतलब गिरवी नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास बहुत अच्छा है और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, जो कि हमने देख लिया 3 रुपये पर शेयर इन्होंने एक बार दिया है। फेस वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये हो सकता है स्प्लिट भी दे दे और जब ये स्प्लिट होगा ना तब मार्केट में एक उछाल ज़रूर आएगा। चलिए लॉन्ग टर्म तो हमने देख लिया, ये गिरा हुआ ही है। बात करें अगर इसके मीडियन की तो ये अंडर वैल्यू है, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है। देखिए इसका मीडियन अभी 118 चल रहा है और ये अभी कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है 41 पे, मींस इसकी वैल्यू तो बहुत बुरी तरीके से बीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। बस हमको ये देखना है कि क्या ये और गिर सकती है। यहाँ पे आप इसके पेयर कंपैरिजन देख सकते हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाइनर, नेरोलैक, कोई भी आप देखिए ये सारे के सारे आज के दिन गिरे हुए हैं। ठीक है, एशियन पेंट बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है तो ये तो पता है लोगों को, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा गिरी थी और वहाँ से इसने थोड़ा बहुत रिकवर किया है।
बर्जर पेंट बहुत ज़्यादा गिरा है और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है उसी जोन में। कंसाइनर नेरोलैक का भी वही हाल है, ये भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, तो अभी पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। CAGR तो चलिए इसका अभी नहीं आया है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा इस कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट है। तो आप ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे तो किस कंपनी में लगाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो इसके रिज़र्व्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। रिज़र्व्स जो है हैवी ढंग से बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही हैवीली बढ़ा है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। बोरोविंग्स अगर इसके देखें तो बोरोविंग्स भी थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना कम हुआ है, तो इन्होंने अपना डेट बहुत कम किया हुआ है गाइस। देख रहे हो, यहाँ पे 70 करोड़ का था, फिर 56 हुआ, फिर 9 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे ये। फिक्स्ड एसेट अगर इसका चेक करें तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। देखो इसमें 3/3 है, नो डाउट। यहाँ पे इसका डेट थोड़ा बहुत बढ़ा भी है, लेकिन कंसिडर अगर आप 2019 से करोगे तो ये बहुत ही मेजर चेंज है ना। तो 3/3 बिल्कुल सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर्स सेम टू सेम। FII फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें कम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जितना मार्च 21 में था उतना ही लगभग अभी है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड ये भी लगभग सेम है, थोड़ा सा बढ़ा ही है, लगभग सेम है। और पब्लिक ये भी सेम है। तो इसमें जो भी था वो अभी तक है, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक पलटने के बाद आपको कहीं पे जाके इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि अगर मार्केट एक साथ पलटता है, सारे के सारे पेंट स्टॉक ऊपर जाते हैं, उसके साथ अगर ये भी ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। चलिए तो बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कब किया जाए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो इसका पहला जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो तो यही है, जो ये अभी जिस पोजीशन पे है यहीं पे इसका पहला इन्वेस्टमेंट लेवल मुझे पर्सनली दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये हैवी सेलिंग चल रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अभी बाय मत कीजिए, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये 1060 के ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप इसमें एक फ़र्स्ट एंट्री देख सकते हैं। और अगर आप 100 रुपये लगाना चाह रहे हैं तो इसमें आप पहला 25 रुपये आप लगा सकते हैं। कौन से लेवल पे? 1060 के आसपास। अगर ये इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मीन्स ये अगर 1060 के ऊपर जाने की कोशिश करता है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, और जो इसका अल्टीमेट बेस मुझे लगता है वो होगा इधर कहीं 660 के आसपास। ये हमारा होगा सेकेंड इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। ओके, तो 660 के आसपास आप अपने जो 100 रुपये में से आपने 25 लगा दिए, ठीक है, बाकी 75 में से आप 50 यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक रेशियो है गाइस। ओके, तो आप 660 पे आपका अगला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो तीसरा इन्वेस्टमेंट होगा वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो मैं भी इंडिकेट नहीं कर पा रहा अभी। ठीक है, तो वो मैं मार्च में देख पाऊँगा कि मार्च में क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका जो ये 660 का लेवल है ना, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ तक चला भी जाता है और प्रॉफिट तब भी ये अच्छे दिखाता है, तो मैं यहाँ पे अपने पूरे 75 बचे हुए जो 75 रुपये होंगे ना, वो भी मैं यहाँ पे लगाने से मुझे कोई डर नहीं होगा। बाकी इसमें और क्या चेंजेस मुझे लगते हैं वो मैं मार्च में भी बता दूंगा। मार्च में जैसे ही नए इंडिकेटर्स बनने शुरू होते हैं, मैं मार्च में भी इसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा या डिटेल वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आपको तब तक वेट करना है आप तब तक वेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसी लेवल पे अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप एक छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे 1030 के आसपास या 1025-20 के आसपास कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर इसी तरह की आप डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं किसी और शेयर के लिए, तो आप उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे जितने भी कमेंट्स आएंगे उनके ऊपर, उन स्टॉक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने का। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।